उमर भाई चले तो गए हैं, लेकिन हमारे दिलों में सारी ज़िंदगी रहेंगे। बस मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ख़ास तौर पे बेटा आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप उमर भाई की मोहब्बत में, आप लाहौर से, आप पिछले 3-4 दिन से यहाँ हैं। नाज़रीन, कराची में उमर शरीफ साहब की रिहाइश गाह पर अरशद महमूद साहब पहुँचे हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़ी मुलाकातें रहीं इनकी उमर शरीफ साहब के साथ। इनसे कुछ वो बातें जानने की कोशिश करते हैं उमर शरीफ साहब के हवाले से कि इन्होंने उनकी शख्सियत को कैसा पाया। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका उमर शरीफ साहब के साथ ताल्लुक़ कैसा बना, पहली मुलाकात याद है कब हुई? सबसे पहले तो भैया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बहुत दुख की बात है। और मैं ये दुख जो है ना, मैं समझता हूँ कि बहुत साल जो है ना, ये हम लोग के दिलों से जाएगा नहीं। उमर भाई चले तो गए हैं, लेकिन हमारे दिलों में सारी ज़िंदगी रहेंगे। और मैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं करता हूँ कि या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उनको उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। पहली मुलाकात तो मुझे याद नहीं है कौन से सन में हुई थी, लेकिन मुझे इतना याद है थिएटर में ही हुई थी। और जब स्टार्ट में आए, नए नए थिएटर कर रहे थे, उस वक्त मेरी मुलाकात हुई। मेरा और इनका साथ काफ़ी बरसों से मेरा इनका साथ है। मैंने इनकी मूवीज़ के लिए प्लेबैक किया, मैंने इनके गाने गाए, इनकी फ़िल्मों के लिए भी। पहला टूर हमने किया था मैंने और उमर भाई ने 89 में अमेरिका और कनाडा में, इदरीस भाई का। तो वहाँ से पता चला कि जब मौला का फरमान है ना कि किसी को पहचानना है तो उसके साथ सफ़र करो या उसके साथ बैठ कर खाना खाओ। तो मेरा पहला इनके साथ सफ़र था। तो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जो उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम जो उनके साथ मुलाकात हुई है, मेरा ख्याल को 20-22 घंटे का सफ़र था शिकागो का, और किस तरह से ख़त्म हो गया हमें यकीन नहीं आया कि पूरे रास्ते बड़े अच्छे तरीके से गाने गा रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है, मेरे मौला का जिक्र हो रहा है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही हैं। और कहीं भी वो सारे रास्ते सोए नहीं हम लोग, ना मुझे सोने, ना किसी को भी नहीं सोने दिया, और सबको जगाते हुए गए। और जब हम वहाँ पहुँचे और उसके बाद अच्छा, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि जो ऐसे सोच के नहीं बंदा करता है। मुझे याद है 92 या 90 की बात है, हम लोग सारे आखिरी शो करके हम लोग सैन फ्रांसिस्को में थे। इदरीस भाई का शो हमने किया और काफ़ी पूरी टीम थी, अपना उमर भाई की जो टीम थी। तो वहाँ दूसरे दिन प्रोग्राम ये बना कि इन्होंने, उमर भाई ने कहा, मेरे कमरे में बैठते थे आके ना सारे, तो कहने लगे इदरीस कल जो है ना सब लोगों को लेके घुमाने के लिए लेके चलना है, और वो गोल्डन गेट ब्रिज जो है वो दिखाना सबको। अच्छा। कह लगा जी उमर भाई बिल्कुल ठीक है, भाई सब तैयार हो जाना, कल इतने बजे सुबह रेडी हो जाना। सही है। सबको तैयार कर दिया। वहाँ से उठ के गए उमर भाई। जब कमरे में जा रहे थे, रास्ते में पता नहीं क्या कुछ हुआ, किसी के साथ कोई बात हुई तो किसी की बात बुरी लग गई। सही है। इनको गुस्सा आ गया। सही है। उमर भाई गए कमरे में जाके इदरीस भाई को कहा कि कल कोई नहीं जाएगा घूमने फिरने के लिए। अच्छा। कैंसिल। सही है। वो कहने लगे क्या हुआ, क्या बोल दिया ना, कोई नहीं जाएगा, बस। सही है। कैंसिल हो गया। अब मुझे इदरीस भाई ने फ़ोन किया, कहने लगे यार कल कोई नहीं जाएगा, वो गोल्डन गेट ब्रिज देखने के लिए कोई नहीं जाएगा, सबको मना कर दो। मैंने सबको मना कर दिया फ़ोन करके। मेरी आदत है, मैं सुबह सुबह उठता हूँ वॉक करने के लिए। तो मैं ऐसे उठा, मैंने कॉफ़ी बना के टीवी लगाया CNN। तो देखा तो जहाँ हमने जाना था ना, वहाँ पे ज़लज़ला आया हुआ। ब्रिज टूटा हुआ, ऐसे ज़मीन फट गई वहाँ पे। आप देखिएगा उन सन में निकाल के, वहाँ पे एक जो ब्रिज है वो टूट गया था, वहाँ ज़लज़ला आ गया था। और उसी टाइम पे हम लोगों ने वहाँ जाना था। कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं अल्लाह की तरफ से कि अगर उमर भाई नाराज़ ना होते उस वक्त तो सारे वहाँ जाते। हो सकता है वहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाता है, उस बड़े हादसे से हम लोग बचे। इसी तरह मुझे उनका एक किस्सा याद है। मैं लाहौर गया, आज का दौर लगी थी, 92 की बात है। उसके बाद मुझे नाथा साहब ने वहाँ बुला लिया। तो इनके सिनेमा में एक थिएटर था इनका, तो मुझे वहाँ बुलाया इन्होंने कि अरशद महमूद को वहाँ लेके आ जाओ। इनके पास एक बच्चा बैठता था, वो इनकी बड़ी खिदमत करता था उन दिनों। तो वो, उसको मेरा गाना बड़ा याद था। तो उमर भाई को मेरा गाना ये बहुत पसंद था। अच्छा। हो सके तो मेरा एक काम करो। तो ये उस बच्चे से सुनते थे, जोर ही उसको बुला लेते थे। पीछे तैयार हो रहे हैं अभी ड्रामे के लिए, तो उनको क्या जैन सुनाओ। उस जैन बच्चे का नाम था। फिर बाद में वो बच्चा, मुझे पता चला कि वो म्यूजिक डायरेक्टर भी बन गया। अच्छा। हाँ, ये सब उन्हीं की वजह से।
सही है। उमर भाई उससे गाना सुनते थे, रोज़ सुनते थे, रोज़ सुनते तो लोग वहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर आके बैठते थे, सही है। किसी की नज़र पड़ गई उसके ऊपर तो भला होना होता है, किसी ना किसी हवाले से जी। वसीले बनते हैं, सही है। तो उसका वसीला भी उमर भाई बने। सही। इस तरह से पता नहीं और कितने फनकार हैं जिनके वसीले जो है उमर भाई बने। बिल्कुल सही है। उमर भाई की बहुत सारी बातें हैं, बस अभी लास्ट टाइम मेरी मुलाकात जो है वो डैलस में हुई, अमेरिका में पिछले साल। जी। डैलस में मेरा भी प्रोग्राम था, उमर भाई का प्रोग्राम था, ड्रामा लेके गए हुए थे, जी जी वहाँ मैं मिलने के लिए ज्ञान से, तो बड़े खुश हुए कि अरशद आया मिलने के लिए। जी जी देख कराची में तो चले ठीक है, हफ्ता 10 दिन महीना मुलाकात ना हो जी। तो कोई बात नहीं, सही है। परदेश में को मिलने के लिए आए ना तो बड़ी खुशी होती है। बस वहाँ से फिर वापस आए तो यहाँ अभी कोई 1.5 महीना पहले मेरी टेलीफोन पर बात हुई है, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। सही है। तो बस मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैं यही कह सकता हूँ कि जिन जिन लोगों ने दुनिया के अंदर जिन लोगों ने उमर भाई के लिए दुआएं की हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे बेटा आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ख़ास तौर पे उमर भाई की मोहब्बत में, आप लाहौर से, आप पिछले 3-4 दिन से यहाँ हैं, तो बहरहाल मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इससे आपके इस चैनल के ज़रिए दुनिया में जहाँ जहाँ उमर भाई के लिए दुआ की जा रही है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पड़ोसी मुल्क जी जी इंडिया का भी शुक्रगुजार हूँ, वहाँ पे जितने फ़नकार हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो उमर भाई के लिए दुआ गो हैं, जो उमर भाई के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तानी बहुत खुश नसीब हैं जी जी कि उमर शरीफ जैसा फ़नकार हमारे मुल्क में पैदा हुआ। जी जी जिस मुल्क में उमर शरीफ जैसे फ़नकार पैदा होते हों, मोइन अख्तर जैसे फ़नकार पैदा होते हों, उस मुल्क से दुनिया को सिर्फ़ और सिर्फ एक मोहब्बत का ही मैसेज आता है। और हमारा वैसे ही हम मुसलमान जो हैं पुरअमन लोग हैं, हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि पुरअमन रहो, सबसे प्यार करो। जी जी तो आखिर में आप सब लोग मेरे साथ जी, जी। मिल के, जी जी आप सब लोग मेरे साथ मिल के दुआ करें कि अल्लाह पाक उमर भाई की, उमर शरीफ भाई की दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला से आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी नेकियों का जितना पलड़ा उनको बहुत ज़्यादा भारी कर दे, आमीन। अल्लाह ताला उनके बीवी बच्चों को सब्र अता फरमाए, जितने उनके फैंस हैं उनको सब्र अता फरमाए, हम सब लोग को सब्र अता फरमाए। उमर भाई यहाँ से तो चले गए, दुनिया से तो चले गए, लेकिन हमारे दिलों से नहीं जा सकते। बेशक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। नाज़रीन आप तमाम जो देखने वाले हैं उमर शरीफ साहब की मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करें। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।